जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक ऐसी चीज़ लाए हैं, ऐसी बात बताने वाले आए हैं। 5 बातें इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। पाँचों चैलेंज आप सभी ने अगर कंप्लीट कर लिए तो याद रखना, आप सब अपनी ज़िंदगी पर इम्प्रूव कर पाएंगे और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे, ठीक है। देखिए, आप सभी की ज़िंदगी बदलने वाली है, वीडियो इसको देखते रहिए। सबसे पहली चीज़, 5 खर्चों पर दोस्तों हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए इंसान को, हमेशा हमेशा। अगर पाँचों पर कंट्रोल नहीं किया, पकड़ नहीं बनाई, तो आप सभी के लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना। तो चलिए पाँचों खर्चों का हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहली चीज़, पाँचों खर्चों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अपने खर्चे पर कंट्रोल करें। दोस्तों कहते हैं जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। ये पुराने पैटर्न है, लेकिन इसको याद रखना, कमाने पर ध्यान दीजिए। मतलब इतना खर्चा नहीं जितना कमाने पर। एक मिडिल क्लास फैमिली वाला क्यों पीछे रह जाता है? क्योंकि उनकी आमदनी कम होती है और वो खर्चे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो जितना आप पैसा बचाओगे उतना ही आप सभी काम, नए नए कामों को करने पर ध्यान दोगे, ठीक है। अब देखिए, पैसा बचाओ ही मत, पैसा बचाओ और उनको दूसरे कामों में लगाओ। ये होता है इन्वेस्टमेंट। जितना पैसे को नए नए काम में लगाए जाओगे उतना ही आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कहते हैं कि असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में आप सभी को बता देते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी जो होती हैं, सबसे ज़्यादा इंसान को एसेट्स खरीदने चाहिए भाई। एसेट्स जो वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो आपके जेब से पैसा निकालते हैं। असेट्स होता है जैसे कोई घर, आपने कोई घर बनाया, उसे किराए पर छोड़ दिया, वो हो गया एक एसेट, आपकी जेब में पैसा डालते ही रहेगा, ठीक है। और एक होता है लाइबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकाल दे। जैसे आप कोई बाइक खरीदे हो, बाइक आपसे हर महीने पेट्रोल या हर दिन तीसरे चौथे दिन पेट्रोल के पैसे निकलवाती रहती है। कोई ख़राबी हो तो वो ठीक करवानी होती है, तो ये आपकी जेब से पैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके एसेट्स आप सभी अपने लिए तैयार करें और अपने खर्चे पर कंट्रोल करें, ठीक है। नंबर 2, दूसरा चैलेंज क्या कहता है? अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। दोस्तों कहते हैं कि अहंकार जो होता है उसकी जड़ जो होती है वो गुस्सा होता है। कोई पेड़ है वो होता है आप सभी के लिए अहंकार, ऊपर का हिस्सा, और नीचे की जो जड़ होती है वो होती है उसके लिए गुस्सा। तो जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक अहंकार नहीं आएगा, ठीक है। तो गुस्से में एक इंसान और एक हैवान हमेशा दोनों बराबर होते हैं। इंसान कभी कभी काबू कर लेता है, जो शांत व्यक्ति होता है बुद्धिमान, वो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और जो खतरनाक आदमी होता है, मतलब जो ताकतवर होता है, वो माफ करके निकल जाता है किसी को गुस्से में, ठीक है। कमज़ोर आदमी क्या करता है? बदला लेता है। कमज़ोर आदमी ही बदला लेता है, ताकतवर आदमी माफ़ कर देता है और बुद्धिमान व्यक्ति इग्नोर कर देता है। तो दूसरा स्टेप क्या है आप सभी के लिए कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। तीसरा चैलेंज आप सभी के लिए क्या है? अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो तो आप ऐसी भीड़ में, मतलब अपने घर के लोग जो अपने जानकार लोग हैं, दोस्त लोग हैं, इन सभी में जाके बखान करने लग जाते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, मुझसे ये हो गया, ठीक है, मेरी आज लॉटरी लग गई, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप करने लग जाते हो, ऐसी ऐसी बातें आप करने लग जाते हो। और आप दुखी हो तो आप अपने हर दुख को किसी को बताते रहते हो। ये हो गई आपकी फीलिंग्स। अपने दुख और सुख को दूसरों के साथ साझा कर रहे हो। याद रखना, जो करीब होता है ना, करीब, उससे भी ज़्यादा दूसरा किसी का कोई करीब होता है। मतलब जो अपने करीबी बात, अपने जो दोस्त हैं, जो उनमें करीबी है, जो आपका सबसे ज़्यादा करीबी है, उसका भी कोई करीबी होता है। इसलिए अपनी बातों को ना दूसरे तक साझा ना करें, क्योंकि वो बात ऐसे बिखर जाती है कमरे में रह करके, ठीक है। साथियों, तीसरा स्टेप क्या है? अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। देखिए, आपके जो विचार होते हैं, आप सभी के लिए आपके जो विचार होते हैं वो आपकी ज़िंदगी तय करते हैं, याद रखना। अगर आप अपने लिए गलत सोच रहे हैं, मतलब अपने लिए अपने नेगेटिव विचार सोच रहे हैं, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो आप वैसे ही बन जाएंगे, याद रखना। और आप अगर करेंगे, आगे चढ़ करके कहेंगे कि हाँ ये काम नहीं हुआ, दोबारा करके दिखाऊंगा, तो ये काम नहीं हुआ उसको दोबारा करके दिखाओगे। ये है आप सभी के लिए एक उत्साह, ठीक है। रखें, विचार क्या होते हैं आप सभी के लिए बताता हूँ। विचार इंसान को तोड़ सकते हैं, मतलब शब्द आप सभी को तोड़ सकते हैं, शब्द आप सभी को जोड़ सकते हैं, शब्द आप सभी को मार सकते हैं, शब्द ही आप सभी को एक जीवन दान दे सकते हैं, ठीक है। शब्द इंसान के जीवन में बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। शब्द ही इंसान के जीवन को बना सकते हैं, शब्द ही इंसान के जीवन को बहुत आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आप सभी को बताते हैं, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के बने रिश्तों को भी काट सकती है, ठीक है। अब इसका अगर और ज़्यादा डिफाइन करना है तो इसके लिए एक वीडियो अलग से बना करके दूंगा कि विचार क्या होते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में एक अलग से वीडियोस बना करके दूंगा विचार के बारे में, ठीक है। अभी आप सभी क्या करते हैं, शब्द जो होता है इसको समझ गए होंगे।
5वां स्टेप यानी 5वां रूल क्या कहता है आप सभी के, सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर है तो 5वां रूल है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, अपने डर पर काबू करना। बहुत से लोग जो होते हैं, कोई अगर मार के चले गया तो चुपचाप सहन करते हैं, ऐसे कोई मार के गया तो ऐसे ही रह जाते हैं। हमारे जब बाहर थे ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर कोई काम सीख गया तो किसी नए आदमी की दुकान पर जाने में या दूसरे का किसी काम संभालने में फिर डर जाते हैं। तो डर एक ऐसी चीज़ है कि आपको कोई काम करने ही नहीं देगा, और शर्म भी एक ऐसी चीज़ है कि कोई काम करने नहीं देगा। ठीक है, जो शर्म और डर से चढ़ करके आगे बढ़ गया वो क्या करता है, बहुत आगे जाता है। देखिए, शर्म और डर जो व्यक्ति रखता है वो हमेशा आगे की ओर जाता है, वो पीछे नहीं रहता। तो डर पर अपने काबू रखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।